हेलो एवरीबॉडी, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कल के सेशन में, रेगुलरिटी कैसे लानी है या फिर पढ़ाई जो है वो बीच में ना छूटे, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, जो सपना आपने देखा है उसको बार बार याद करना है एंड सिर्फ यही याद रखना है कि इसको जितनी जल्दी पूरा कर दोगे, लाइफ उतनी आगे के लिए धीरे धीरे आसान होती रहेगी। ठीक है, चलो बाकी और हमने जो बात की थी वो तो सब बात हुई ही थी कि जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा पसंद का सब्जेक्ट है, उसे पहले उठा लो। जो लगे उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि जब एक बार शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, पढ़ना दिन अच्छे से शुरू कर लेते हो पढ़ाई के साथ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तो उसके बाद थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट अगर आप उठा भी लो तो यू कोप अप विथ थिंग कि आप चलो ये वाला पढ़ लूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो थोड़ा अच्छे वाला पढ़ूंगा। या फिर जिसकी स्ट्रैटेजी जैसे है, कई लोग सोचते हैं कि पहले बोरिंग वाला ख़त्म कर लूँ या पहले जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है वो ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में जो अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट है वो पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, जिसकी जैसे जो इच्छा हो वो वैसे कर सकता है, बट करना ही करना है, ये आप सबको पता ही है। चलो आओ आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मार्च में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल अर्बन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किस सिटी में बेसिकली इनॉग्रेट किया है? NUCFDC। तो इन्होंने न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है ये बेसिकली। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एम टू मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन क्या करेगा? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज करेगा और मजबूत करेगा। ठीक है, एंड इन बैंक्स को कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाएगा। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है RBI से, ताकि ये लोग एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह वर्क कर सकें एंड सर्व कर सकें अंडर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है RBI रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको सहायता प्रोवाइड करना, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए उन्हें सहायता प्रोवाइड करना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेट और सुपरवाइज किए जाते हैं जो स्टेट रजिस्ट्रार्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके द्वारा। चलो आगे देखते हैं, किस कंपनी ने कमीशन किया है पहला इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रोलाइजर एट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? कहाँ पे? AM नायक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स हजारिया गुजरात में। किसने अभी बेसिकली किस कंपनी ने कमीशन किया है देश का पहला मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलिसिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हजारिया गुजरात में? तो ये क्या है? लर्सन एंड टर्बो। लर्सन एंड टर्बो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, एंड सुब्रमण्यम है, SN सुब्रमण्यन है इनके CMD। ठीक है, SNN है ये, सुब्रमण्यम। ठीक, और मुंबई दैट इज महाराष्ट्र में तो हेडक्वार्टर है ही लर्सन एंड LNT का। ठीक है, तो दिस जो इलेक्ट्रोलाइजर है इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की है एंड इट कैन बी एक्सपेंडेड टू 2 मेगावाट, प्रोड्यूसिंग 200 नॉर्मल दैट इज NM3 है पावर। ठीक है, तो इट इज़ नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर, राइट। पावर 3 है ऑफ हाइड्रोजन। दो फीचर्स हैं, एक तो 2 स्टैक्स हैं, इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस यूनिट है, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस यूनिट है। दोनों डेवलप और दोनों असेंबल की जाएंगी भारत में ही, राइट, एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आगे चलते हैं। मार्च में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया है 60T बोलार्ड पुल टग, जिसका नाम है ओशन ग्रेस। टग क्या होता है? टग आप कह सकते हो एक ऐसा शिप भी बोल सकते हो, बोट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो बेसिकली बड़ी शिप्स को, शिप नहीं कह सकते आप, बोट कह सकते हो, या एक ऐसी चीज़ जो बड़ी शिप्स को खींचती है। ठीक है, इन अ वे।
तो उसका नाम क्या रखा है, ओशन ग्रेस, और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट स्थापित इनॉग्रेट की गई है सबनंदा सोनेवाल जी द्वारा। चलो, ओशन ग्रेस जो पहला है भारत में बना है ASTDS टग जो डेवलप किया है किस कंपनी ने, तो ये जो डेवलप किया गया है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जो CMD है वो कौन है, ये है मधु S नायर, ठीक है, मधु S नायर। और कोचीन है तो कोची केरला में हेडक्वार्टर तो है ही, ठीक है, कोची या आप कह सकते हैं केरला में तो हेडक्वार्टर है ही, ठीक। एंड दिस ओशन ग्रेस ये पहला है जो भारत के स्टैंडर्ड्स लाइक भारत में बना है और अप्रूव्ड स्टैंडर्ड का है, पूरी प्रॉपर जो स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बखूबी उन स्टैंडर्ड्स पे खड़े हुए हैं। कॉस्ट जो है इसकी वो 45 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। एंड इट इज़ द वन ऑफ इट इज़ पिनाकल इज समथिंग जो टॉप पे हो, इट इज़ द टॉप ऑफ इंजीनियरिंग मॉडल लाइक मैरीटाइम इंजीनियरिंग इक्विप्ड विद एज कटिंग टेक्नोलॉजी है, बोस्टिंग इट इज़ रिमार्केबल बोलार्ड पुल ऑफ 60 टन्स। गोल ऑफ ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है इट सेज कि जो 50% है सभी टग्स का जो 50% है वो ग्रीन टग्स में कन्वर्ट हो जाएगा 2030 तक। एंड सभी जो टग्स हैं वो ऑपरेट किए जाएंगे इन सभी मेजर पोर्ट्स पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, किस स्टेट ने किस राज्य सरकार ने बेसिकली लॉन्च किया है इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ठीक है। नाम देखो और सोचो, बिहार हो सकता है जहाँ पे अम्मा अम्मा आ रहा हो, क्या वो बिहार, गुजरात, हिमाचल या गुजरात, हिमाचल, राजस्थान में से कुछ हो सकता है। अगर मुझे चूज़ करना होता और ये वर्ड मुझे दिया हुआ था पेपर में तो आई वुड गो फॉर तेलंगाना, जब मुझे कुछ नहीं पता होता इसके बारे में एज पर दी ऑप्शन, ठीक है। एक जो शैतान बच्चा होता है हर किसी के अंदर जो वाइल्ड गेसेस में माहिर होता है, भले वो सही हो या नहीं हो, ठीक है, वो शैतान बच्चा अगर मुझसे मेरे अंदर का वो शैतान बच्चा अगर मुझसे कहता है कि चूज़ करो तो मैं तेलंगाना चूज़ करूँगी एंड तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11 मार्च को बेसिकली ये लॉन्च होगा, इंदिरा हाउसिंग स्कीम जो है वो लॉन्च होगी। इसमें 5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे 5 लाख रुपए जिनके पास ज़मीन है उनको। अब जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको क्या, उनको ज़मीन और पैसे दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। इसके तहत ऑन एन एवरेज 3500 घर बेसिकली घर के लिए कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अप्रूवल मिला है कि 3500 जो घर है वो बनाए जाएंगे एज पर दी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट। आगे देखते हैं कौन अपॉइंट हुआ है एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी के तौर पे अनुराग अग्रवाल जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं, IPS ऑफिसर है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस दैट इज़ IPS ऑफिसर है, हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अभी अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले ही हैज़ बीन सर्विंग एज द इंस्पेक्टर जनरल इन CRPF एंड लोकसभा सेक्रेटरीट ने इनका जो अपॉइंटमेंट है वो पास किया है, ऑर्डर किया है। और रघुबीर लाल जो हैं इनसे पहले थे, तो ये नाम हमेशा हम याद रखते हैं कि पहले कौन था, क्योंकि कई बार ऐसा ही पूछ लेते हैं कि इनसे पहले कौन थे हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी, राइट। चलो आगे देखते हैं कौन इलेक्ट हुआ है PM ऑफ पाकिस्तान। हम सब जानते हैं अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है उसके तहत शहबाज शरीफ जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज द PM ऑफ पाकिस्तान और इन्होंने 201 वोट हासिल किए हैं। और जो विरोध में थे इनके उमर अयूब खान, उन्होंने 92 वोट्स पाए हैं एंड 24वें PM बने हैं ये पाकिस्तान के। कौन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं शहबाज शरीफ। अच्छा, इस्लामाबाद तो कैपिटल है, ठीक है, एंड पाकिस्तानी रुपी ही होते हैं अगर करेंसी की बात करोगे तो। चलो, किसने लॉन्च किया है हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन जो
यात्रा कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। जो हज की यात्रा कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। एंड जो एप्लीकेशन है उसका नाम है हज सुविधा। ठीक है, तो हज सुविधा में सारी चीज़ें 10 लैंग्वेजेस में बेसिकली ये जो गाइड है इसकी वो पब्लिश की जाएगी, और सारी इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो बताई जाएंगी थ्रू द गाइड, थ्रू द ऐप, कि जो पर्सन पहली बार, जो श्रद्धालु पहली बार यात्रा कर रहा है उसके लिए भी चीज़ें कन्वीनियंट हो, जो सेकेंड थर्ड टाइम जैसा भी यात्रा कर रहा है उसके लिए भी चीज़ें कन्वीनियंट हो, तो ताकि सारा जो पूरा जो प्रोसेस है वो इजी और कन्वीनियंट हो जाए, इसके लिए ऐप और गाइड जो है हज गाइड 24 एंड जो ऐप है वो रिलीज़ किया गया है न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ मिलाए हैं यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के साथ, यूनिसेड के साथ बेसिकली, ताकि सपोर्ट किया जा सके 75,500 बच्चों को। कहाँ के? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के बच्चों को शिक्षा बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आरईसी लिमिटेड ने एक आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर किया है। किसके साथ? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, आरईसी ने इस पार्टनरशिप में एंटर किया है थ्रू इट्स CSR, दैट इज़ उसकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत। एंड जो असिस्टेंस है ऑन एन एवरेज 10 करोड़ का जो असिस्टेंस है, जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी यूपी में बच्चों को। ठीक है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में बच्चों को। एंड एजुकेशन को और बेहतर बच्चों के लिए और कन्वीनियंट और इजी बनाने की कोशिश की जा रही है एंड की जाएगी आगे भी, है ना। चलो अच्छा, एक चीज़ आई थिंक रह गई, आरईसी लिमिटेड का ऑफिस एंड विवेक कुमार दिवंगन जो हैं वो इसके CMD हैं। ठीक है, CMD विवेक कुमार दिवंगन, और गुरुग्राम हरियाणा में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है, चलो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदीप महाजन को दिया गया है। प्रदीप महाजन को उनके जो रीजनरेटिव मेडिसिन की फील्ड में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए दिया गया। रीजनरेटिव मेडिसिन क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन की पावर होती है। कैसे? मान लो हाथ है, ठीक है, मान लो कहीं पे कट लग जाता है, ठीक, किसी के हाथ पे कहीं पे भी कट लग जाता है, सीवियर कट है, तो क्या जैसे वो फटता है हाथ, ठीक है, जब कट लगता है हाथ फटता है तो क्या वो दोबारा नहीं जुड़ता? क्या स्किन दोबारा नहीं आती? ठीक है, क्या दोबारा से आपका हाथ वैसा नहीं हो जाता, बेटर नहीं हो जाता जैसे पहले था थोड़े टाइम बाद हील करके? ठीक है, या लिवर की भी एक रीजनरेटिव पावर होती है कि 1% तक वो क्या है, खुद ही अपने आप को ठीक कर लेता है। बहुत सारे जो ऑर्गन है उसकी रीजनरेटिव पावर होती है। तो इसी तरह इन्होंने डॉक्टर प्रदीप कुमार महाजन ने भी ऐसी मेडिसिन्स जो जिन बीमारियों का लाइक उम्र के साथ साथ कुछ बीमारियां आ जाती हैं, बढ़ती रहती हैं, या कुछ किसी भी कारण होती हैं, तो उनको अच्छे से ठीक करना, लाइक जड़ से ठीक करना, क्योर करना, रीजनरेटिव पावर में लाना, उस क्षेत्र में बेसिकली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। फाउंडर एंड चेयरमैन है, CMD है बेसिकली स्टेमरेक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के, राइट। एंड इनकी लीडरशिप में बेसिकली जो रीजनरेटिव मेडिसिन की जो फील्ड है, रीजनरेटिव मेडिसिन की फील्ड में इन्होंने काफ़ी उम्दा प्रयास किए हैं। एंड पहली बार अगर इस अवार्ड की बात करोगे महाराष्ट्र भूषण की, तो 1996 में अवार्ड पहली बार दिया गया था। किस फील्ड में दिया जाता है हर साल? लिटरेचर, ठीक है, साहित्य, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, और उसके बाद सोशल वर्क, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सर्विसेज में भी दिया जाने लगा। 25 लाख रुपए
कैश प्राइस के तौर पे साइटेशन भी दिया जाता है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, राइट। फिनटेक कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस किया है नया फीचर पॉकेट यूपीआई के तौर पे। पॉकेट यूपीआई किसने लॉन्च किया है? ये मोबीक्विक ने लॉन्च किया है। पॉकेट यूपीआई क्या है ये? ये बिना बैंक अकाउंट को लिंक करे जो ट्रांजैक्शन है उसको लाइक उस प्रोसेस को स्मूथ करता है। ठीक है, बिना ट्रांजैक्शन के कैसे? वॉलेट से सीधा पैसे आप जो है वो पे कर सकते हो, राइट। अच्छा, मोबीक्विक ने जो पॉकेट यूपीआई है उसको इंट्रोड्यूस किया है। यूज़र्स को यूपीआई पेमेंट यूज़र्स कर सकते हैं वॉलेट से, बैंक अकाउंट से लिंक किए बगैर। एंड जब वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करेंगे तो सेफ्टी पर्पस जो है या जो सेफ्टी है वो और एनहांस हो जाएगी। ठीक है, एक सेफ गार्ड के तौर पे दिस बेसिकली यूज़र डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द ट्रांजैक्शन और किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ठीक है, अच्छा, मोबीक्विक के एमडी एंड सीईओ कौन है? ये हैं विपिन प्रीत सिंह, राइट। चलो, एमडी एंड सीईओ विपिन प्रीत सिंह और ऑफिस इनका वहीं पे ही है, गुरुग्राम हरियाणा में ही है मोबीक्विक का भी। ठीक है, ऑफिस इज इन गुरुग्राम हरियाणा, राइट। हेडक्वार्टर बोल लो, ऑफिस बोल लो, ठीक। ओके, तो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर कोई भी क्वेरी परेशानी कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो, चाहे वो यहाँ पे बताए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो या कंटेंट हो या फिर कुछ ऐसी बातें जो हमने की हो, जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, या बाकी भी होता रहता है कभी कभी कोई कुछ पूछता है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कुछ चीज़ ना समझ में आई हो या ना लग रहा हो कि मैम ये तो सूटेबल आंसर नहीं हुआ, व्हाट शुड आई डू इन सच सिनेरियो, तो प्लीज़ मुझे वो सिनेरियो एलैबोरेट करना ताकि मैं उस पर अच्छे से बात कर सकूं। सो थैंक यू फॉर नाउ।